सभी को जय श्री राधे। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो भी चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से निवेदन है आप सभी रेड बटन पर क्लिक करके पास में बने घंटी के निशान को अवश्य दबाएं और आल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, क्योंकि हम इस चैनल पर निःशुल्क साप्ताहिक भागवत कथा, श्री राम कथा, प्रवचन और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी नवीन जानकारियां देते रहते हैं। उन्हें श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार की सदस्यता अवश्य ग्रहण करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तृतीय दिवस की कथा तैयार कर रहे हैं, जो कि बस 2-3 दिन में पूर्ण होने वाली है। तो आओ सीखें साप्ताहिक भागवत कथा। तृतीय दिवस की कथा कैसे बोले, पार्ट 7 में आज हम सभी प्रवेश करते हैं। अभी आपने लास्ट पार्ट में श्रवण किया था कि किस प्रकार से महाराज विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार में पहुँचे और वहाँ उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि से सृष्टि के विस्तार के विषय में प्रश्न पूछा और तब श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विस्तार का वर्णन सुनाया कि किस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। वह तपश्चर्या को चले गए तो फिर भगवान शंकर जी भ्रकुटी से प्रकट हुए रोते हुए। उनका नाम रुद्र हुआ, जिन्होंने डाकनी साकनी पिचासनी सांप बिच्छू काथर जैसी सृष्टि की रचना की और फिर वह भी तपश्चर्या करने चले गए। फिर 10 प्रजापतियों को जन्म दिया, जिसमें कि एक नारद ऋषि भी हैं, ये भी तपश्चर्या को चले गए। तब छाया से करदम जी को उत्पन्न किया, वाम भाग से शतरूपा जी और दाहिने भाग से श्री मनु जी को जन्म दिया। तो ब्रह्मा जी के द्वारा इस पृथ्वी पर पहला पुरुष और पहली स्त्री के रूप में जो प्रकट हुए, उन्हीं को दुनिया मनु और शतरूपा के नाम से जानती है। ये हम सभी के पूर्वज हैं, क्योंकि पृथ्वी पर यदि पहला पुरुष कोई हुआ तो वो महाराज मनु हुए और पृथ्वी पर पहली कोई स्त्री हुई तो वह श्री शतरूपा जी हुई और इनके ही द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। इसीलिए हम सभी महाराज मनु और शतरूपा को अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं। श्री पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा सर्वप्रथम इस सृष्टि पर पहले पुरुष और पहली स्त्री बनकर के आए। इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ और तभी से यह पुरुष और स्त्री की जो संरचना का क्रम है उसमें वृद्धि हुई। इसलिए हम सभी के पूर्वज के रूप में हम जिनके दर्शन करते हैं वह महाराज मनु और शतरूपा हैं। इसीलिए जब हम कोई संकल्प इत्यादि बोलते हैं पूजन में या धार्मिक अनुष्ठान में, तो वहाँ पर कहते हैं अपना गोत्र बोलें। तो जब गोत्र बोला जाता है वहाँ पर तो हमको कोई गोत्र याद नहीं होता है, तब हम क्या कह देते हैं, तो हम कश्यप गोत्र बोल देते हैं। उसके कहने से ही गोत्र की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ये जो भगवान की प्रथम सृष्टि की संरचना में मनु और शतरूपा जी आए और महाराज करदम जी आए, तो ये हमारे पूर्वज हैं। कश्यप जी भगवान की प्रथम सृष्टि की संरचना में आए, तो जो कश्यप महाराज भी आए, माता अदिति आई इन्हीं के वंश में। इसीलिए हम लोग गोत्र जब बोलते हैं तो कश्यप गोत्र कहने से गोत्र पूर्ण हो जाता है, चाहे हमको पता हो चाहे ना पता हो। महाराज मनु ने ही प्रथम संविधान लिखा, जिसको हम लोग बोलते हैं मनुस्मृति। जब हमारे यहाँ प्रथम संविधान बनाया गया स्वतंत्रता के बाद, तो जब यहाँ पर संविधान लिखा गया भारत में, उसको लिखे भी कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, किंतु स्वतंत्रता के बाद में जब हमारे यहाँ संविधान बना तो उस संविधान में कुछ नियम ऐसे थे जो कि नहीं चल पाए, या यूं कहें जो कि लोगों को पसंद नहीं आए,
तो उनमें कई बार संशोधन अभी तक हो चुके हैं, जबकि संविधान बने ज़्यादा दिन नहीं हुए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महाराज मनु जी के द्वारा बनाए गए प्रथम संविधान की, मनुस्मृति की। तो जब हमारे संविधान में कुछ नियम गलत लगे तो हमने उनमें संशोधन कर लिया, ना कि हमने संविधान निर्माता को गाली दी। इसी प्रकार से मनुस्मृति में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि अगर हमें कोई बात समझ नहीं आती तो हम महाराज मनुस्मृति को और मनु जी को गाली देने लगें। भाई, कोई नियम नहीं समझ आता है उसको हम छोड़ देंगे, जो नियम अच्छा लगता है उसको अपनाएंगे। मनु या मनुस्मृति को गाली देने से हम अपने पूर्वजों को ही गाली देते हैं, क्योंकि महाराज मनु और शतरूपा हम सभी के पूर्वज हैं। श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं और श्री सूत भगवान सौनक आदि मुनियों से कहते हैं और श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, ये 12 स्कंद है और 12 अध्याय है और तृतीय स्कंद है। तो 12 अध्याय तृतीय स्कंध में श्री सूत भगवान सौनकादिक मुनियों से कह रहे और मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि मनु और शतरूपा जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए आए तो यहाँ पर इनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियाँ हुई जो जगत में प्रसिद्ध हैं। प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्त्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए महाराज मनु के, और तिस्त्रः कन्याश्च भारतः, 3 इनकी कन्याएं हुई मनु महाराज और शतरूपा की। कौन कौन सी? पहली आकूति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। यह 3 कन्याएं हुई। यहाँ पर ये जो 3 कन्याएं महाराज मनु की हुई, इनका विवाह किसके साथ हुआ वो भी कहते हैं। आकूतिम रुचिये प्रादात, तो आकूति नाम की जो मनु की कन्या थी वो महाराज रुचि प्रजापति को ब्याही गई। आकूतिम रुचिये प्रादात कर्दमाये तु मध्यमाम, और जो मध्यम इनकी जो बीच की बिटिया है जिनका नाम देवहूति है, ये कर्दमाये, ये कर्दम ऋषि को ब्याही गई। और दाक्षायादात प्रसूतिम च, तो जो इनकी तीसरे नंबर की प्रसूति नाम की कन्या है ये दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। इस प्रकार से श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को मनु महाराज के पुत्र और पुत्रियों के विषय में समझाया। इसके उपरांत में मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि जिस समय महाराज मनु और शतरूपा का जन्म हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से निवेदन किया, आप हमारे पिता हैं, हम संतानों के प्रति में हमारा जो दायित्व है, जो कर्तव्य है उसको समझाइएगा और हमें क्या सेवा आपकी करनी है, कैसे करनी है, विस्तार से बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महाराज मनु और शतरूपा, मैंने सृष्टि के विस्तार के विषय में सोच करके ही तुमको जन्म दिया है। अब तुम इस पृथ्वी पर पहले पुरुष और स्त्री हो, जाओ जाकर के पृथ्वी पर जाकर सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज और शतरूपा जी जब पृथ्वी पर विस्तार करने के लिए आए, और जब विस्तार करने के लिए आए महाराज तो कहते हैं जिस समय पृथ्वी पर विस्तार करने आए तो मनु ने देखा पृथ्वी तो अपनी जगह पर है ही नहीं, जहाँ पर पृथ्वी को रहना चाहिए उस जगह पर पृथ्वी थी ही नहीं। मनु महाराज दौड़े दौड़े गए, ब्रह्मा जी से जाकर प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले, हे पितामह, बड़ी एक भीषण समस्या हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हो गया? तो हाथ जोड़कर मनु जी कहते, आपने कहा सृष्टि का विस्तार करूं, किंतु दुर्भाग्य से पृथ्वी तो अपनी जगह है ही नहीं, बिना पृथ्वी के मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूंगा भला? बिना पृथ्वी के क्या सृष्टि का विस्तार हो सकता है? जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो लोग रहेंगे कहाँ पर? कहते हैं जब ऐसा निवेदन श्री मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से किया तो देखते ही देखते, अब हम थोड़ा सा आगे चैप्टर करें। यहाँ आप देख रहे हैं 13वां अध्याय, यहाँ पर वराह भगवान के अवतार की कथा आती है। जब पृथ्वी समुद्र में चली गई, डूब गई, हिरण्याक्ष ले गया, तो भगवान वराह का अवतार हुआ। इसी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं।
आशा है आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप नोट करते चलें। कहते हैं जिस समय पर ब्रह्मा जी को मनु जी कह ही रहे थे तो देखते ही देखते ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा की नासिका से छोटा सा सूकर का बच्चा जन्म लिया। और श्लोक संख्या 18 और तृतीय स्कंध और त्रयोदश अध्याय, 13वें अध्याय में तृतीय स्कंध में श्लोक संख्या 18 में यहाँ वर्णन है कि जिस समय मनु ने कहा कि पृथ्वी तो अपनी जगह है ही नहीं, तो ब्रह्मा जी के नासिका से वराह भगवान जन्म लिए और ब्रह्मा जी को छींक आई। इत्यभिध्यायतो नाशा विवरा सहसा नघ वराहतोको निरगाद अंगुष्ठ परिमाण कहा। तो कहते हैं जैसे ही ब्रह्मा जी ने इतना सुना कि पृथ्वी अपनी जगह पर है ही नहीं, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और जब ब्रह्मा को छींक आई तो ब्रह्मा जी के नासिका से नासा विवरास सहसा नघा, एक छोटा सा वराह तोको, वराह का बच्चा, तोको माने संस्कृत में बच्चा होता है, तोको, तो वराह तोको सूकर का छोटा सा बच्चा जन्म लेकर बाहर आ गया। और वो कैसा था? निर्गात अंगुष्ठ परिमाण कहा, अंगूठे के बराबर छोटा सा वराह तोको सूकर का बच्चा ब्रह्मा की नासिका से जब छींक आई तो उससे बाहर निकल कर आ गया। सारे ब्रह्मा जी के पुत्र और स्वयं ब्रह्मा जी समस्त देवतागण यह देखकर अचंभित हो गए कि यह कैसा कौतुक है कि ब्रह्मा की नासिका से अंगुष्ठ मात्र का छोटा सा सूकर का बच्चा बाहर निकलकर आ गया। सभी लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए, किंतु देखते ही देखते वो छोटा सा बालक जो वराह था उसने अपनी लीला की। क्या किया? बोले तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रववृधे तदद्भूतम् अभून्महत। तो कहते हैं तस्याभिपश्यतः खस्थः, थोड़ी ही देर में, एक क्षण में वो छोटा सा अंगुष्ठ मात्र का वराह तोक सूकर का बच्चा गज मात्र हाथी के समान बड़ा हो गया। तदद्भुतम अभून्महत, वो छोटा सा जो वराह तोक है वो गज हाथी के समान बड़ा और विशाल हो गया। उसके इस विशाल काय रूप को देख करके समस्त देवता, स्वयं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र सब अचंभित हो गए और सब एक ही बात कह रहे हैं, लगता है आज भगवान यज्ञ नारायण अपनी माया से हम सभी को मोहित कर रहे हैं। ऐसा सभी देवता कह ही रहे थे तो श्लोक संख्या 24 में वराह भगवान ने अपनी लीला दिखाते हुए गर्जना से सभी देवताओं को ब्रह्मा जी सहित अचंभित कर दिया। ब्रह्मांडं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुवः प्रतिस्वनयता विभुः। ब्रह्मांडं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुवः प्रतिस्वनयता विभुः। देखते ही देखते उस वराह भगवान ने छोटे से सूकर के बच्चे ने, जो कि अब विशाल हाथी के समान हो गए, उन्होंने देखते ही देखते अपने पैर को पृथ्वी पर पटक कर तेज गर्जना की। निशम्यते घर घरितम सुखेद क्षयिष्णु माया मय शूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनियो गृणन् स्म। तो क्या किया? बोले निशम्यते घर घरितम सुखेदा, देखते ही देखते उन भगवान ने इतनी तेज की गर्जना की कि उस गर्जना की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजने लगी और उनके घुंघराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक, सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों लोग वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देखते ही देखते वो वराह भगवान अपनी लीला के द्वारा गजेंद्र लीलो जलमा विवेशः, वो भगवान जल में प्रविष्ट हो गए और जाकर के जल में जब प्रविष्ट हुए
और कहते हैं जब प्रविष्ट हुए तो जाकर के उस पृथ्वी को निकालकर बाहर लाने लगे। और जब पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर लाने लगे तो उसी समय पर उनको उस जल के भीतर में एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य मिला। और वो हिरणाक्ष नाम का दैत्य आकर के श्री वराह भगवान से कहने लगा, हे चोर, तू पृथ्वी को चोरों की भांति कहाँ लेकर जा रहा है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा वध कर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उस हिरणाक्ष नाम के दैत्य से बोले, अरे चोर मैं नहीं हूं, चोर तो तू है, क्योंकि पृथ्वी का हरण करके तू ही यहां पर लेकर के आया है। मैं तो पृथ्वी की रक्षा करने आया हूं। कहते हैं जब इस प्रकार से कहा तो वराह भगवान कहने लगे, आज मुझसे तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। वह हिरणाक्ष कहता है, अरे ये सूकर के बच्चे, बहुत बोलता है, आज मेरे हाथों से तुझको कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तेरा वध मैं कर दूंगा। जब सूकर के बच्चे कहकर संबोधित किया भगवान को, वैसे तो सूकर के बच्चा अगर किसी को कह दो यह तो गाली होती है, लेकिन सूकर का बच्चा माने छोटे से वराह भगवान है, इसलिए ये तो एक भगवान का नाम भी है। तो भगवान मुस्कुराए जब सूकर के बच्चे कहकर कहा कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान वराह बोले, तेरे जैसे ग्राम सिंहों को बहुत देखा है। ग्राम सिंह का अभिप्राय क्या है? माने गांव का कुत्ता अपने गांव का शेर होता है, परंतु किसी दूसरे ग्राम में चला जाए तो दुम दबा करके भागता है और अनेक कुत्तों के बीच में फंस जाए, फिर देखो कि महाराज उसकी दशा क्या होती है। तो भगवान कहते, मैं सूकर का बच्चा, तेरे जैसे ग्राम सिंहा मैंने बहुत से देखे हैं, आज तेरा वध किए बिना मैं छोड़ूंगा नहीं। और कहते कि उसी वार्तालाप में भगवान हिरणाक्ष और हिरणाक्ष के साथ में विशाल युद्ध करते हैं और कर्णेन कर्णमूलम, तो भगवान एक तीव्र गति से एक तमाचा मारते हैं हिरणाक्ष के गाल में। और जब हिरणाक्ष के गाल में भगवान वराह तेज का तमाचा मारते हैं तो रुधिर वमन करते हुए वह महाराज श्री भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। अब महाराज जब हिरणाक्ष का वध वराह भगवान के द्वारा होता है तो श्री मैत्रेय मुनि से विदुर जी पूछते हैं, ये भगवान हिरणाक्ष था कौन और इसने पृथ्वी का हरण क्यों किया? यही बात श्री सूत महाराज से सौनक आदि ऋषि पूछते हैं और यही बात राजन परीक्षित श्री सुखदेव से कहते हैं कि हिरणाक्ष कौन था, इसने पृथ्वी का हरण क्यों किया और क्यों वराह भगवान ने इसका वध किया। तब विस्तार से कथा सुनाते हुए कहते हैं, तब विस्तार से कथा सुनाते हुए श्री राजन परीक्षित को सुखदेव जी समझाते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझाते हैं और सूत भगवान सौनकादिक मुनियों को समझाते हैं। श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि हिरणाक्ष कौन था और हिरणाक्ष का वध भगवान वराह ने क्यों किया, इसकी संपूर्ण कथा विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। 14वां अध्याय और तृतीय स्कंध में श्लोक संख्या 36 कहते हैं, महाराज कश्यप हैं, इनकी पत्नी है दिति। एक दिन महाराज कश्यप सायंकालीन के समय संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति वहाँ कामातुर भाव की इच्छा लेकर के उनके समीप में आई और हाथ जोड़कर कांपती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी। निवृत्त संध्या नियमो भार्या माह प्रजापति। सायंकालीन के समय संध्या का समय था और महाराज कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे हैं और उसी समय दिति कामातुर भाव से आती है और कहती है, हे नाथ, मैं अपने गर्भ से संतान को जन्म देना चाहती हूँ, मेरी इच्छा की पूर्ति करें। सायंकालीन का समय 4 बातों के लिए निषेध बताया गया है, किंतु दिति बार बार प्रार्थना करती है और भगवान कश्यप बहुत समझाते दिति को, पर दिति की समझ में कुछ नहीं आता। कामातुर भाव से ज्वलनशील होकर के महाराज कश्यप का अंग वस्त्र पकड़कर प्रार्थना करने लगती है। हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र कहते हैं, सायंकालीन की बेला में 4 कार्य सूर्यास्त के समय नहीं करने चाहिए। वह कौन कौन से हैं?
बोले आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। तो पहला कार्य है आहारम। जब सूर्यास्त का समय हो तो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो सायंकालीन के समय भोजन को ग्रहण करते हैं वो भोजन अपाच्य हो जाता है। मैथुनम, जो सूर्यास्त के समय मैथुन क्रिया करते हैं, संभोग करते हैं, उनके गर्भ से आने वाली संतान राक्षस होती है। तीसरा कार्य निद्राम, जो सायंकालीन के समय सोते हैं, जो सायंकालीन के समय निद्रा ग्रहण करते हैं वो भी क्या होते हैं, वो सदैव रोगी रहते हैं और वो भी नरक में जाते हैं। और स्वाध्याय च विशेषता, तो चौथा कार्य है स्वाध्याय। इसलिए सायंकालीन के समय कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो लोग सायंकाल को अध्ययन करते हैं उन्होंने जो पढ़ा है वह उनको विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सदैव अध्ययन करना चाहिए और सायंकालीन को तो कदापि अध्ययन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, दूसरा नियम है कि मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए सायंकालीन को, किंतु जब दिति कामांध हो गई तब कश्यप जी को मजबूरी में उनके साथ जाकर एकांत में वास करना पड़ा और दिति गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई, कामांध शांत हुआ, तब हाथ जोड़कर अपने स्वामी से कहने लगी, स्वामी मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो बहुत पश्चाताप कर रही हूँ। कश्यप जी बोले, अब पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो तुमने अधर्म किया, तुम नियम के विरुद्ध गई, शास्त्रों के विरुद्ध गई, अब उसे तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा। शास्त्रों के द्वारा जो हमारे नियम बताए गए हैं, जो धर्म ग्रंथों में लिखित है, उन बातों को सदैव मानना चाहिए। हम कितने भी नास्तिक हों लेकिन धर्म ग्रंथों की बातों को झुटला नहीं सकते, और जो धर्म ग्रंथों की बातों को नहीं मानते, कहीं ना कहीं उन्हें भगवान के कोप का भाजन बनना